मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के स्नातक तृतीय वर्ष के छात्रों का आज इस ई कंटेंट्स में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम संस्कृत साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की महत्वपूर्ण पुस्तक श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के श्लोक संख्या 55 से 57 तक की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। सभी छात्र सावधानी पूर्वक इस व्याख्यान को सुने और अंत में दिए गए गृह कार्य को संपन्न करें। 55वां श्लोक इस प्रकार है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते। एक बार पुनः श्लोक इस प्रकार है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदुच्यते। इस पद्य में 13 पद है। इन 13 पदों को पद विभाजन के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। अतः सर्वप्रथम इनका पद विभाजन इस प्रकार है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञः तदा उच्यते। एक बार पुनः पद विभाजन इस प्रकार है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एव आत्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञः तदा उच्यते। इन सभी पदों पर मैंने संख्यांकन किया है। उन संख्याओं के क्रम के आधार पर पदों को जोड़ने से अन्वय की प्राप्ति होती है। छात्र उसका अभ्यास कर सकते हैं। इस पद्य का अन्वय इस प्रकार होगा। पार्थ यदा मनोगतान् सर्वान् कामान् प्रजहाति आत्मनि एव आत्मना तुष्टः तदा स्थितप्रज्ञः उच्यते। एक बार पुनः अन्वय इस प्रकार है। पार्थ यदा मनोगतान् सर्वान् कामान् प्रजहाति आत्मनि एव आत्मना तुष्टः तदा स्थितप्रज्ञः उच्यते। इसका अर्थ इस प्रकार है। पार्थ, हे प्रथापुत्र अर्जुन, यदा जिस समय कोई पुरुष मनोगतान मन में रहने वाले सर्वान कामान सभी कामनाओं को प्रजहाति त्याग देता है
और आत्मनि एव आत्मा में आत्मना तुष्ट है, आत्मा से ही संतुष्ट रहता है। तदा उस समय वह स्थित प्रज्ञ उच्यते, स्थित प्रज्ञ कहलाता है। एक बार पुनः अर्थ इस प्रकार है। पार्थ हे प्रथापुत्र अर्जुन, यदा जिस समय कोई पुरुष मनोगतान मन में रहने वाले सर्वान कामान सभी कामनाओं को प्रजहाति त्याग देता है और आत्मना आत्मा से आत्मनि एव तुष्ट आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, तदा उस समय में वह स्थित प्रज्ञ उच्यते, स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी। अभिप्राय है कि भगवान श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ का विवेचन कर रहे हैं, लक्षण कर रहे हैं कि जिसकी बुद्धि प्रत्येक स्थिति में एक जैसी रहे वह स्थिर बुद्धि या स्थित प्रज्ञ कहलाता है। इस अवस्था में मनुष्य नितांत तृष्णा रहित हो जाता है। वह अपने अंतरात्मा में अपने आप से ही संतुष्ट रहने लगता है। ऐसी स्थिति स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की होती है, अर्थात उसकी बुद्धि स्थिर है, इसलिए वह इस प्रकार का स्वरूप प्रदर्शित करता है। एक बार पुनः अर्थ इस प्रकार है। अब व्याख्या इस प्रकार है। अभिप्राय है कि भगवान श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ का लक्षण कर रहे हैं कि जिसकी बुद्धि प्रत्येक स्थिति में एक जैसी रहे वह स्थित प्रज्ञ या स्थिर बुद्धि कहलाता है। इस अवस्था में मनुष्य नितांत तृष्णा रहित हो जाता है, अर्थात उसकी सारी कामनाएं, मन की इच्छाएं समाप्त हो जाती है और वह अपने अंतरात्मा में अपने आप ही संतुष्ट रहने लगता है। यह स्थिति स्थिर बुद्धि व्यक्ति की होती है। और यह लाखों व्यक्तियों में किसी एक व्यक्ति की होना संभव होता है। हर व्यक्ति स्थिर बुद्धि नहीं हो सकता, और जो स्थिर बुद्धि हो जाता है उसकी बुद्धि समाधि में या परमात्मा में स्थिर हो जाती है। टिप्पणियाँ। प्रजहाति, प्र उपसर्ग हा धातु अर्था त्याग करना प्लस लट्लकार प्रथम पुरुष एक वचन। मनोगतान मनसी गतः यह सह बहुब्रीहि समास। तुष्ट है तुष संतुष्ट होना धातु प्लस कृत प्रत्यय। स्थित प्रज्ञ स्थिता प्रज्ञा यस्य सह, स्थिर है बुद्धि जिसकी ऐसा वह। यह हो गया बहुब्रीहि समास। उच्यते वच धातु यक प्रत्यय लट्लकार प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपद। आत्मनेपद में ऐसा बनेगा। अब 56वां श्लोक। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। एक बार पुनः पद्य इस प्रकार है। दुःखेष्वनुद्विग्नमनाः
सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। इस पद्य में कुल 8 पद है, जिसको पद विभाजन के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, जो कि इस प्रकार है। दुखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीः मुनिः उच्यते। एक बार पुनः पद विभाजन इस प्रकार है। दुखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीः मुनिः उच्यते। सभी पदों पर मैंने संख्यांकन किया है, जिसके अनुसार पदों को जोड़ने पर अन्वय की प्राप्ति होती है। छात्र इसके आधार पर अन्वय का अभ्यास कर सकते हैं। अन्वय इस प्रकार है। दुखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः मुनिः स्थितधीः उच्यते। एक बार पुनः अन्वय इस प्रकार है। दुखेषु अनुद्विग्नमनाः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः मुनिः स्थितधीः उच्यते। इसका अर्थ इस प्रकार होगा। दुखेषु दुखों में अर्थात दुखों की प्राप्ति होने पर अनुद्विग्नमनाः जिसका मन उद्विग्न नहीं हो, क्षोभ रहित हो, दुख रहित हो। सुखेषु तथा सुखों में अर्थात सुखों की प्राप्ति में विगतस्पृहः जिसकी स्पृहा यानी आसक्ति विगत यानी छूट गई हो। वीतराग भय क्रोध जिसके राग भय और क्रोध छूट गए हो, निवृत्त हो गए हो, ऐसा मुनि, मुनि का अर्थ है मौन धारण करने वाला व्यक्ति, स्थितधीः उच्यते स्थिर बुद्धि कहा जाता है, यानी उसको स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। एक बार पुनः अर्थ इस प्रकार है। दुखेषु दुखों में अर्थात दुखों की प्राप्ति होने पर, अनुद्विग्न मनाः जिसका मन उद्विग्न नहीं हो अर्थात क्षोभ रहित हो। सुखेषु सुखों में अर्थात सुखों की प्राप्ति होने पर, विगत स्पृहा स्पृहा यानी इच्छा से रहित हो या आसक्ति से रहित हो। वीत राग भय क्रोध जिसके राग यानी आसक्ति भय और क्रोध छूट गए हो, दूर हो गए हो, ये इससे वह निवृत्त हो गया हो, ऐसा मुनि ही यानी मौन धारण करने वाला व्यक्ति विशेष स्थितधीः उच्यते स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। इसकी व्याख्या इस प्रकार है। अभिप्राय है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्थित प्रज्ञ के विषय में उपदेश देते हुए कह रहे हैं कि वह मौन धारण करने वाला व्यक्ति मुनि स्थित प्रज्ञ कहलाता है, जो यानी जिसमें क्या लक्षण प्रकट होते हैं। नंबर 1 लक्षण
कि दुख आने पर भी जो दुखी नहीं होता है, यानी अनेक दुख आए उसके जीवन में, फिर भी वह दुखों से के प्रभाव से रहित होता है, वह उनसे दुखी नहीं होता है। नंबर 2, सुख आने पर आनंद में आसक्ति जिसकी छूट जाती है, अर्थात अनेक सुखों की प्राप्ति होने पर जो सुखी या संतुष्ट या प्रसन्न नहीं होता है, यानी दुखों से दुखी नहीं होता, सुखों से सुखी नहीं होता है। और तीसरी अनिवार्यता है जिसके राग, भय तथा क्रोध छूट गए हों, ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहलाता है। एक बार पुनः व्याख्या इस प्रकार है कि अभिप्राय है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को स्थित प्रज्ञ के विषय में का लक्षण देते हुए कह रहे हैं कि वह मौन धारण करने वाला मुनि स्थित प्रज्ञ कहलाता है, जो जिसमें ये 3 गुण होने चाहिए। पहला, दुख आने पर भी जो दुखी नहीं होता है, यानी उस दुखों से अप्रभावित रहता है। नंबर 2, सुख आने पर जिसकी आनंद में आसक्ति छूट गई हो, यानी वह सुखी होने से पृथक हो गया हो, सुखों से अप्रभावित रहता हो। नंबर 3, जिसके राग, आसक्ति तथा भय और क्रोध सब छूट जाते हैं, ऐसा व्यक्ति ही वस्तुतः स्थित प्रज्ञ कहलाता है, उसकी बुद्धि स्थिर कहलाती है, और ऐसा व्यक्ति ही परमात्मा के भाव में स्थिर हो जाता है, समाधि में स्थिर हो जाता है। टिप्पणियां इस प्रकार है, अनुद्विग्न मनाः, अनुद्विग्नः मनः यस्य सः बहुब्रीहि समास, यानी जिसका मन उद्विग्न नहीं होता है, ऐसा वह, यह बहुब्रीहि समास। विगतस्पृह विगतास्पृहा यस्य सः, यह भी बहुब्रीहि समास, जिसकी स्पृहा यानी इच्छा दूर हट गई हो। वीत राग भय क्रोध, वीतः राग भय क्रोधाः यस्य सः, यह भी बहुब्रीहि समास, राग, भय और क्रोध जिसके दूर हट गए हों, ऐसा वह। अंत में स्थिता धी यस्य सः, जिसकी बुद्धि स्थिर हो, ऐसा वह। तो यहाँ पर भी बहुब्रीहि समास है। अब आगे का 57वां पद्य इस प्रकार है, यह सर्वत्रानभिस्नेहः तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। एक बार पुनः पद्य का वाचन कर रहा हूँ। यह सर्वत्रानभिस्नेहः तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसमें कुल 13 पद है। इस पद्य में कुल 13 पद है, जिनको संधि विच्छेद के द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। संधि विच्छेद इस प्रकार है, यह सर्वत्र अनभिस्नेहः तत् प्राप्य शुभाशुभम् न अभिनन्दति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। एक बार पुनः पद विभाजन या संधि विच्छेद इस प्रकार है, यह सर्वत्र अनभिस्नेहः तत् प्राप्य शुभम्
न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इन सभी पदों पर मैंने संख्यांकन किया, जिसके क्रम के अनुसार पदों का संयोजन करना अनिवार्य है, जिससे अन्वय की प्राप्ति होती है। अन्वय इस प्रकार है कि तत् तत् शुभाशुभम प्राप्य यह सर्वत्र अनभिस्नेहः न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। पुनः एक बार अन्वय इस प्रकार है, तत् तत् प्राप्य शुभाशुभम प्राप्य यह सर्वत्र अनभिस्नेह न अभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसका अर्थ इस प्रकार है, तत् तत् उस शुभाशुभम शुभ एवं अशुभ को प्राप्य यानी प्राप्त करके जो व्यक्ति, यह यानी जो व्यक्ति सर्वत्र यानी सभी अवसरों पर सभी जगहों पर अनभिस्नेह स्नेह वर्जित है, प्रसन्नता से रहित है, न अभिनंदति शुभ वस्तुओं या परिणामों को प्राप्त करके जो न अभिनंदन करता है यानी प्रसन्न होता है, और अशुभ कार्यों के फलों को प्राप्त करके न द्वेष्टि जो द्वेष नहीं करता है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता उसकी बुद्धि ही आत्मस्वरूप में स्थिर है। एक बार पुनः अर्थ इस प्रकार है, तत् तत् उस शुभाशुभम प्राप्य शुभ एवं अशुभ को प्राप्त करके यह यानी जो सर्वत्र सभी जगहों पर अनभिस्नेह स्नेह से रहित है, स्नेह से वर्जित है, न अभिनंदति और जो अभिनंदन नहीं करता है, न द्वेष्टि और द्वेष भी नहीं करता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता उसकी ही बुद्धि स्थिर है। इसकी व्याख्या इस प्रकार होगी, अभिप्राय है कि भगवान श्री कृष्ण का कथन है कि शुभ व अशुभ कर्मों के फलों अर्थात शुभ व अशुभ फलों को प्राप्त करके जो पुरुष न तो अभिनंदन करता है तथा न ही द्वेष करता है, उस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर कहलाती है। अर्थात शुभ कर्मों का फल शुभ मिलेगा, अशुभ कर्मों का फल अशुभ मिलेगा। इस प्रकार शुभ और अशुभ फलों को मिलने पर भी जो न तो प्रसन्न होता है और न उन फलों से द्वेष करता है, उस व्यक्ति की बुद्धि ही स्थिर कहलाती है। और वह स्थिर बुद्धि व्यक्ति परमात्मा की प्राप्ति के लिए किए जाने वाली समाधि में परमात्मा से साक्षात्कार कर लेता है। अब टिप्पणियां इस प्रकार है, अनभिस्नेहः न अभिस्नेहः यह सह बहुव्रीहि समास प्राप्य प्रय उपसर्ग आप धातु ल्यप प्रत्यय आप का अर्थ प्राप्त करना, शुभाशुभम शुभश्च अशुभश्च द्वंद्व समास, अभिनंदति अभि उपसर्ग नंद धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, द्वेष्टि में द्विष धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, प्रतिष्ठिता
प्रति उपसर्ग स्था धातु कृतः प्रत्यय टा प्रत्यय। अब छात्रों के लिए गृह कार्य इस प्रकार है। नंबर 1 प्रश्न, स्थित प्रज्ञ पुरुष कब कहलाता है? नंबर 2, स्थितधि किसे कहते हैं? नंबर 3, किसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित रहती है? नंबर 4, निम्न पदों की व्याकरण लिखिए। प्रजहाति, मनोगतान, विगतस्पृहः, वीतरागभयक्रोधः, अनभिस्नेहः। 5वां प्रश्न, श्लोक संख्या 55 की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। 6ठा प्रश्न, श्लोक नंबर 57 की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए।